आज हम लोग पढ़ेंगे पल्मोनरी कैपेसिटी, है ना। पल्मोनरी कैपेसिटीज, पल्मोनरी कैपेसिटीज क्या होता है पल्मोनरी कैपेसिटीज। ठीक, तो देखिए इसमें सबसे पहला आता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। फर्स्ट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, पहला आता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, a person can inspire after normal expiration, after normal expiration। कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक व्यक्ति अपने अंदर इंस्पायर कर सकता है, ले सकता है नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद। तो ये डिनोट किया जाता है आईसी से। आईसी इक्वल टू होता है आईआरवी प्लस टाइडल वॉल्यूम। तो आईआरवी की बात करें तो आईआरवी होता है 3000 ml प्लस टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml। ठीक, और इसी प्रकार आईसी इक्वल टू हो जाता है 3500 ml, 3500 ml। तो ये हो जाता है हमारा आईसी। ठीक, इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है एक्सपायरेटरी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can expire। एक्सपायर का मतलब यहाँ हमारा जाना नहीं है, एक्सपायर का मतलब है आउट करना, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आउट कर सकता है उसको बोलते हैं एक्सपायर। ठीक, आफ्टर अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। ठीक, तो E डॉट सी, ई सी इसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ई सी इक्वल टू टी वी टाइडल वॉल्यूम प्लस ई आर वी। ठीक, ई आर वी, तो ये कितना हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम जो हो गया आपका, सॉरी टी वी प्लस ई आर वी। ई सी इक्वल टू क्या हो गया, टी वी प्लस ई आर वी। तो ये दो हमने पल्मोनरी कैपेसिटी पढ़ी, एक पढ़ी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक पढ़ी हमने एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। ठीक, अब तीसरा आपका आता है फंक्शनल रेसिड्यू कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिड्यू कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिड्यू कैपेसिटी। इसको हम जानते हैं FRC के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, FRC। ठीक, तो FRC इक्वल टू होता है ERV, ERV प्लस RV। ठीक, तो ERV क्या है, 1000 ml है, बस RV कितना है, 1200 ml है। ठीक, तो लगभग 2200 से 2500 ml तक हमारा हो जाता है फंक्शनल रेसिड्यू कैपेसिटी। फिर एक आता है टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक, तो टोटल लंग कैपेसिटी को हम TLC से डिनोट करते हैं। TLC इक्वल टू हो जाएगा IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV। ठीक, तो IRV इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3000 प्लस TV इक्वल टू हो जाएगा 500 प्लस ERV इक्वल टू हो जाएगा 1000 प्लस RV इक्वल टू हो जाएगा 1200। ठीक, इक्वल टू 6000 ml, 6000 ml हो जाएगा। तो ये है टोटल लंग कैपेसिटी।
तो ये हमारी डिफरेंट टाइप की पल्मोनरी कैपेसिटी है, जिसमें इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिड्यू कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि एल्वियोली जो होती है, एल्वियोली आर द प्राइमरी साइट, एल्वियोली आर द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस के एक्सचेंज के लिए एल्वियोली आर द प्राइमरी साइट, यहीं पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक, तो अभी जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ये ब्लड और टिश्यूज के बीच होता है। अगर हम बात करें तो गैसियस एक्सचेंज जो है, गैसियस एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो ये ब्लड और टिश्यूज के बीच होता है। ठीक, तो लंग्स में अगर हम बात करें, इन द lungs exchange of gases is done between alveolar air and deoxygenated blood, alveolar air and deoxygenated blood। ठीक, तो अगर लंग्स की बात करें तो यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज जो है वो एल्वियोलर एयर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच होता है। ठीक, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो गैसियस एक्सचेंज जो है वो एक पैसिव एक्टिविटी है। गैसियस एक्सचेंज इज पैसिव एक्टिविटी। गैसियस एक्सचेंज जो है वो एक पैसिव एक्टिविटी है और ये सिंपल डिफ्यूजन की वजह से होती है। इट इज डन बाय simple diffusion, it is done by simple diffusion, ये सिंपल डिफ्यूजन की वजह से होता है। ठीक, अब जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है, डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ एवरी गैस, ये जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। दिस इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर को ही हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ठीक, तो
अब गैस कैसे मूव करेगी? गैस मूव करेगी हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। अगर हम गैस की बात करें तो गैस हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर मूवमेंट होता है। जो गैस का मूवमेंट है वो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर होता है। लो पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। ठीक, एल्वियोली जो है आपका प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। ब्लड और टिश्यू के बीच गैसियस एक्सचेंज होता है, ब्लड और टिश्यू के बीच। लंग्स की अगर हम बात करें तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज डन बिटवीन एल्वियोलर एयर एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमेशा एल्वियोलर एयर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच होता है। गैसियस एक्सचेंज जो है एक पैसिव एक्टिविटी है, ये सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होती है। डिफ्यूजन प्रेशर हर गैस का ही पार्शियल प्रेशर कहलाता है, और इस पार्शियल प्रेशर जहाँ पे हाई होता है वहाँ से गैस मूव करना चालू करती है और लो पार्शियल प्रेशर पे पहुँच जाती है। ठीक, तो एक हम टेबल ऑफ पार्शियल प्रेशर देखेंगे। टेबल ऑफ पार्शियल प्रेशर, टेबल ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक, और ये इसको हम मीज़र करेंगे mmHg, mmHg को मीज़र करेंगे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेस्पिरेटरी गैस, रेस्पिरेटरी गैस। देखिए रेस्पिरेटरी गैस दो ही है हमारे पास, एक है O2 और दूसरा है CO2। फिर इसका एटमॉस्फेरिक एयर में हम प्रेशर देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक एयर में कितना प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेशर की बात करेंगे तो एटमॉस्फेरिक एयर में जो प्रेशर है वो 159 और इधर 0.3 होता है। ठीक, अगर हम बात करें एल्वियोली में तो एल्वियोली में 104 होता है O2 का और लगभग 40 होता है आपका CO2 का। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर हम बात करें, ठीक, तो वो 40 और 45 के आसपास है। ठीक, इसको हम रब कर दे रहे हैं क्योंकि इसको हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का 95 और 40 है। अगर हम बात करें टिश्यूज़ की, अगर हम बात करें टिश्यूज़ की तो टिश्यूज़ का आपका 40 और 45 है। अगर हम बात करें इनसाइड द सेल की, कि सेल के अंदर कितना पार्शियल प्रेशर होता है, तो वो 20 और 50 होता है। ठीक, और अगर हम बात करें एक्सपायर्ड एयर की, एक्सपायर्ड एयर की बात करें तो वो 120 और 27 होता है। ठीक, सो दिस इज द टेबल, ये टेबल है जिसमें सभी के अंदर पार्शियल प्रेशर लिखे हैं। अगर आप देखें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का पार्शियल प्रेशर आप अगर एल्वियोली में देखें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एल्वियोलर एयर, इन एल्वियोलर एयर। तो एल्वियोलर एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है? 104 mmHg है। कितना है? 104 mmHg। ठीक, और इसकी वैल्यू आर्टीरियल ब्लड प्रेशर में क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन आर्टीरियल, देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे होगा? आर्टीरियल ब्लड की बात कर रहे हैं तो वो है आपका 40 mmHg। दिस इज 40 mmHg। ठीक, तो 40 mmHg है। तो ऑक्सीजन हमेशा कहाँ से मूव करेगी? सो ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम alveolar air to arterial blood,
एल्वियोलर एयर से आर्टीरियल ब्लड की तरफ ऑक्सीजन मूव करेगी। ठीक, तो आर्टीरियल ब्लड की तरफ ऑक्सीजन मूव करेगी। तो इस प्रकार से पार्शियल प्रेशर जो होता है गैसेस का अलग अलग जगह पे, चाहे वो एटमॉस्फेरिक एयर में हो, एल्वियोली में हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हो, टिश्यूज में हो, इनसाइड द सेल हो, एक्सपायर्ड एयर में हो, उसी हिसाब से आपका गैसियस एक्सचेंज होता है। जिस हिसाब से पार्शियल प्रेशर होगा उसी हिसाब से गैसियस एक्सचेंज होगा। ठीक, तो ये था हमारा पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस का ट्रांसपोर्ट। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लड है वही आपका मीडियम है। ठीक है ना, ब्लड इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो मीडियम है वो है ब्लड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। ठीक, 97% of O2 is transported by RBC of blood। 97% जो ऑक्सीजन है वो आपकी RBC ऑफ ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होती है। ठीक, और जो रिमेनिंग 3% है, अगर हम बात करें रिमेनिंग 3%, ठीक, तो रिमेनिंग 3% ऑफ O2 is carried out by plasma। वो आपका प्लाज्मा के द्वारा कैरिड आउट होती है। किसके द्वारा कैरिड आउट होती है? प्लाज्मा के द्वारा। ठीक, और 20 से 25% CO2, लगभग 20% to 25% of CO2 is transported by RBC, लगभग 20 से 25% CO2 RBC के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक, और 70% ऑफ CO2 is carried as बाइकार्बोनेट। 70% लगभग बाइकार्बोनेट के फॉर्म में रहती है। ठीक, तो ये हमारे कुछ फैक्ट्स हो गए कि 97% O2 जो है वो RBC और ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होती है, 3% O2 जो है वो प्लाज्मा के द्वारा कैरिड आउट होती है, और 20 to 25% CO2 जो है वो RBC के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। 70% CO2 हमारी जो है वो बाइकार्बोनेट के रूप में रहती है। ठीक, तो अब बात आती है कि जो 7% CO2 है, लगभग 7% CO2, इसका क्या होता है? ठीक, तो 7% CO2 जो है
इसकी अगर हम बात करें तो ये आपकी डिसॉल्व्ड स्टेट में रहती है, इट्स कैरिड आउट इन डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा। तो अब हम देखेंगे कैसे हीमोग्लोबिन का। देखिए हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो ये है Hb4 और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ते हैं, ठीक। और ये प्रक्रिया होती है एल्वियोली और टिश्यूज में, इन एल्वियोली और इन टिश्यूज। तो इसको हम कहते हैं Hb4O8। क्या कहते हैं? Hb4O8, ठीक। तो ये जो अगर ऑक्सीजन और आपका हीमोग्लोबिन मिलता है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलके आपका बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दिस मेक्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक। अब O2 जो है ये आपकी बाइंड कर जाती है Hb के साथ। O2 की अगर हम बात करें तो ये Hb के साथ बाइंड कर जाती है रिवर्सिबल मैनर में, इन रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, ठीक। अगर हम बात करें तो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक। अगर 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करें तो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है लगभग 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। लगभग 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक। तो अगर 100 ml ब्लड की बात करें, 100 ml ब्लड की बात करें तो 100 ml ब्लड में लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, ठीक। तो 100 ml ब्लड कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा? लगभग 20 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा। 20 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक। तो अगर ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन हो रहा है यही आपका एक प्रोसेस है ऑक्सीजनेशन का। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में किस प्रकार ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। O2 जो है Hb के साथ रिवर्सिबल मैनर में भी बाइंड कर जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, ठीक। और 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है और 100 ml ब्लड आपका लगभग 20 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। और यह आप कह सकते हैं कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिए।